नमस्कार मित्रों, अपन पढ़ रहे थे त्रिभुज के जो विवरण से संबंधित व्याख्यात्मक जो क्लासें थी वो हो चुकी है। अब इसके प्रश्नोत्तर किस प्रकार के कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, कुछ क्लासें प्रश्नोत्तरों की इसमें कर लेते हैं। आज के प्रश्न जो है वो कोणों पर आधारित हैं। कोणों पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न है देखिए। पहला प्रश्न, एक त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें से दो दिए हुए तीसरा ज्ञात करना है। तो आप तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में से ये दो घटा लो तो x बराबर 180 माइनस 50 39 का जोड़ 90। 180 में से 90 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इस कोण का मान कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। 50 39 90 हो गया, शेष कितना होगा 90 होगा। बहुत आसान सा प्रश्न। सेकंड प्रश्न, इसमें ये बार वाला कोण ज्ञात करना। एक इसकी पर में पड़ी थी 22 कोण पर में, दो अंतःकोणों का योग दूसरे 22 कोण के बराबर। ये दो अंतःकोणों का योग ये बार वाले 22 कोण के बराबर होगा। 80 और 20 जोड़ के लिख दो, ये x बराबर कितना हो जाएगा 100। 22 कोण पर में x बराबर 20 प्लस 80, 20 और 80 का योग कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। ये 100 डिग्री हो जाएगा। ये बाकी आप इसको ऐसे भी हल कर सकते थे कि 20 और 80 हो गए 100। 100 एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता, 100 हो गया, शेष बचेगा 80। ये 80, ये 180 है। और अब ये सरल रेखा 80 इधर है तो इधर कितना बचेगा 100 बचेगा। x बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। सरल रेखा से भी कर सकते हैं, 22 कोण पर में से भी कर सकते हैं। दो अंतःकोणों का योग तीसरे 22 कोण के बराबर होता है। ये दो अंतःकोण, ये तीसरा 22 कोण, 80 और 20 100, ये x बराबर कितना होगा 100 होगा। तीसरा प्रश्न, ए बी बराबर ए सी, इसमें दो भुजाएं बराबर दे रखी है। ए बी और ए सी ये दोनों बराबर है, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। और बराबर भुजाओं में समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़ा था कि समान भुजाओं के आधार के कोण समान होते हैं। बराबर भुजाओं के आधार के कोण बराबर, ये दोनों बराबर होंगे। 140 हो गया, शेष 180 में दो बराबर होंगे। 180 में से 40 घटा दीजिए, शेष बचेगा 139। और इस 140 में दो बराबर, मतलब 140 में दो का भाग कितनी बार 70 बार। x करता 70 y करता 70, दोनों ही 70 डिग्री के होंगे। बिल्कुल आसान सा। दो समान भुजाएं कौन कौन सी है, ए बी और ए सी। ये ए बी और ए सी दो बराबर दी हुई प्रश्न में। बराबर भुजाओं के आधार के कोण बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। ये 40 डिग्री था, शेष दोनों बराबर होंगे। 40 घटा दीजिए 180 में से, शेष बचे 140 और 140 में दो का भाग दे दो, बराबर कितना देगा 70। x का मान भी 70 और y का मान भी 70। अगला प्रश्न, ये x 2x और 3x दे रखे हैं और तीनों का योग 180 होगा। तो x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180। ये जोड़ेंगे 2 3 5 और 1 6x। 6x बराबर 180 और x बराबर 180 में 6 का भाग दे दो। 180 में 6 का भाग देंगे 30 बार। ये x का मान 30, x का मान 30, 2x का मान 60 और 3x का मान 90। 30 का गुणा करना है, ये 30 का 2 से गुणा, ये 30 का 3 से गुणा। 180 थे, 6 का भाग देना, 6 का भाग जाएगा 30 बार, क्योंकि टोटल 6x हो रहे। 3x 2 5 और 1 6x। 6x का भाग x बराबर 30, 2x बराबर 60 और 3x बराबर 90। तो इस तरीके से ये हल करने थे कोणों के प्रश्न थे। बहुत आसान से प्रश्न है, इनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगले कुछ प्रश्न, ये पहला प्रश्न, ये 100 डिग्री x और y दो ज्ञात करने। इसमें कंडीशन दे रखी है x माइनस वाई 10, x माइनस वाई, मतलब इन दोनों कोणों का अंतर कितना है 10 और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 80, क्योंकि ये कितना है 100। शेष दोनों कितने बचेंगे 80 डिग्री के। भाई तीनों का योग 180 होता है, उसमें से ये 100 घटा लीजिए, शेष x प्लस वाई, इन दोनों कोणों का योग होगा वो 80 डिग्री होगा। और अंतर दिया हुआ 10 डिग्री, और दोनों से कोण बता सकते हैं कितने 10 के अंतर से जिनका योग 80 होता हो। कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस तरीके से कि ये माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, न x न x हो जाएगा 2x, 80 इन 10 हो जाएंगे 90 और x बराबर 90 में 2 का भाग कितना 45। x का मान 45, y इससे 10 कम मतलब 35। 45 का अंतर 10 है और इनका योग 80 हो जाएगा। 45 और 35 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएंगे और 45 में से 35 घटाएंगे तो 10 हो जाएंगे। इनका अंतर 10 होना चाहिए, योग 80 होना चाहिए, मतलब संख्याएं कौन सी 45 और 35। x और y का मान कितना 45 डिग्री और 35 डिग्री। अगला ये इस तरह का चिन्ह मतलब समकोण, ये 90 डिग्री है। ये जो चिन्ह है ये बता रहा है कि ये समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। ये 30 हो गया और शेष ये कितना बचेगा 60 बचेगा। एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है।
एक 30 दिया, एक 90 दिया, मतलब ये कितना होगा 60 होगा। सीधे सीधे ये 90 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, ये कितना बचेगा 60 बचेगा। y बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण समद्विबाहु हो गया कि ये इसमें समकोण भी है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 45 डिग्री का होता है। दो 45 के होंगे, एक समकोण है मतलब 90 डिग्री का। समकोण समद्विबाहु, समकोण ये 90 डिग्री दिया हुआ, शेष दोनों का योग 90 है और उसमें ये दोनों बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजाएं बराबर आधार लंबी होंगे। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजाएं हमेशा आधार और लंबी होते हैं, कर्ण किसी के बराबर नहीं होता है। कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होता है जो किसी के बराबर नहीं होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब इसमें दो बराबर भुजाएं होगी और दो कौन सी होगी, आधार और लंब होगी हमेशा। समकोण समद्विबाहु में आधार और लंब बराबर होते हैं। एक कर्ण है, ये 90 डिग्री का कोण है, शेष दो कितने का होंगे 45 का होंगे। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में शेष दोनों कोण 45 डिग्री के होते हैं फिक्स। और ये एक समकोण था 90 डिग्री का, एक 90 डिग्री का और शेष दो बराबर मतलब कितने के 45 के होंगे। ये दो बराबर दे रखे हैं x x, ये 126 डिग्री, ये y और x और y सभी का मान ज्ञात करना है। तो ये एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 126। 180 में से 126 घटा दो, y का मान आ जाएगा। तो 180 में से 126 घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 1 हाथ से चला गया और 7 में से 2 गए 5, 54 डिग्री। ये y का मान कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। ये 54, ये 126, ये 54 डिग्री, y बराबर 54। अब शेष ये दोनों का योग 126 होगा। दो अंतःकोणों का योग तीसरे बहिष कोण के बराबर होता है। दो अंतःकोण कौन से, x और x का योग 126 है। x प्लस x बराबर 126, तो ये 2x बराबर 126 और x बराबर 126 में 2 का भाग दे दो। x बराबर 126, 12 में 2 का भाग 6 और 6 में ये 3, 63। ये 63 डिग्री का होगा। ये 63 का, ये 63 का, ये 54 का, कुल मिला के 180 डिग्री तीनों कोणों का योग हो जाएगा। ये बहिष कोण है, इससे अंतःकोण ज्ञात कर सकते हैं 180 में से घटा के। और ये दोनों का योग 126 होगा, इन दोनों का योग बराबर 126। ये एक योग जो प्रमेय लिखाई थी बहिष कोण प्रमेय, दो अंतःकोणों का योग तीसरे बहिष कोण के बराबर होता है। ये दो अंतःकोण है और ये तीसरा बहिष कोण। 2x के बराबर 126 और x के बराबर 63, x बराबर 63 आ जाएगा। ये 63, ये 63 और ये y का मान 54, ये पहले आ गया 54 डिग्री। इस तरीके से आप सारे याद कर सकते थे। अब अगला प्रश्न, ए बी समांतर EF दिया हुआ। ये दो समांतर रेखाएं दे रखी है Z आकृति में, एकांतर कोण बनेंगे। ये दो समांतर रेखाएं और इनको एक ये तिर्यक रेखा काट रही है और ये Z की आकृति बन गई, मतलब x बराबर 42, x बराबर 42 क्योंकि एकांतर कोण है। एकांतर कोण Z की आकृति में दोनों कोण बराबर होंगे और ये अंत एकांतर कोण है, x बराबर 42। अब x 42 है, ये 66 है, तीसरा कोण y ज्ञात कर सकते हैं। 180 में से ये दोनों घटा दो, y का मान y बराबर 180 माइनस x और b, एक है 66 और x है 42, 66 और 42 दोनों घटा लीजिए। 180 में से ये 180 माइनस 6 2 8 और 6 4 10, 108 घटा लीजिए, शेष बचेगा 72 डिग्री। y का मान कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ये 66 डिग्री और ये 42 डिग्री, 66 और 42 108, 108 घटा लीजिए 180 में से, y का मान 72 डिग्री। ये 72 डिग्री, ये 42 डिग्री, शेष z 180 में से ये 3 घटा लीजिए एक सरल रेखा में। तो z बराबर 180 माइनस 180 में से, ये एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा पर बने हुए तीनों कोणों का योग 180 होगा, जिसमें से ये y का मान अपन ने ज्ञात किया 72, ये 42 शेष z, तो 72 और 42 घटा लीजिए। ये 72 और 42 दोनों घटाएंगे तो z बराबर 180 माइनस 2 2 4 7 4 11, 114 घटा लीजिए। 114, 180 में से 10 में से 4 गए 6, 8 में से 1 हासिल चला गया 7 और 7 में से गया 6,
66 डिग्री। जेड बराबर कितना आ जाएगा 66 डिग्री आ जाएगा, ये जेड 66। और वैसे ये दो समांतर रेखाएं, ये दोनों कोण बराबर भी होंगे, संगत कोण। ये 66 है, ये भी 66 होगा, संगत कोण बराबर होते हैं। ये दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा है, ये दोनों संगत कोण है, तो जेड का मान 66 संगत कोण से भी हो जाएगा, एकांतर कोण से भी हो जाएगा, सरल रेखा से भी हो रहा है। तो इस तरीके से इसमें आप एक्स वाई जेड सारे मान ज्ञात कर सकते हैं। ये आसान सा प्रश्न है। 112 दिया हुआ एक्स ज्ञात कर सकते हैं, सरल रेखा एक्स बराबर 180 माइनस 112, 180 में से 112 घटा लीजिए, सरल रेखा है 112 घटाएंगे एक्स का मान आ जाएगा, ये 10 में से 2 गया 8, 7 और 1 चला जाएगा 6, 68 डिग्री। एक्स बराबर 68, ये 68, ये एक्स 68। ये वाई के सामने सम्मुख कोण बराबर, वाई बराबर 53, वाई के सामने का कोण 53 डिग्री, ये सामने का कोण बराबर वाई बराबर 53, वाई 53, ये वाई का मान 53। अब शेष जेड बचा है, जेड बराबर 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, उसमें से 2 68 53 घटा लीजिए, ये 68 53, 180 माइनस 8 3 11 और 6 6 12 121, 180 में से 20 घटाएंगे 60, 60 में से एक और घटेगा 59, ये 59 डिग्री इसका आंसर आ गया। बहुत आसान सा ही प्रश्न है। इस तरीके से आप सारे कोण ज्ञात भी कर सकते हैं। ये कोण आ गया है, अब एक सरल रेखा से आप ये कोण भी ज्ञात कर सकते हैं, इसके सामने वाला भी ज्ञात कर सकते हैं, एक सरल रेखा में, और सरल रेखा में एक कोण, दो कोण बनेंगे, उनका योग 180 डिग्री होगा। ये ए बी समांतर एमपी, ये एमपी और ए बी समांतर है, ये दोनों समांतर रेखाएं, और ये तिर्यक रेखा जेड की आकृति में y बराबर p, y बराबर 50, ये y बराबर 50, जेड की आकृति, दो समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, 50 y बराबर होंगे 45 जेड बराबर होगा। ये इधर भी एकांतर कोण जेड बराबर 45, जेड बराबर 45, ये दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण, समांतर रेखाएं और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, जेड की आकृति में एकांतर कोण बनते हैं, एकांतर, y का मान 50 और जेड का मान 45, नम शेष ये 180 से कर लो, त्रिभुज से कर लो, वो भी 180, उधर से करो 180, तो ये x बराबर 180 माइनस 45 माइनस 50, 45 और 50 घटा लीजिए, ये 45 है, ये 50 है, ये x आ जाएगा, तो x बराबर 180 माइनस 5 5 4 9 95 घटा लीजिए, और शेष कितने बचेंगे, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 1 हासिल चला गया 7, और 17 में से 9 घटाएंगे तो शेष बचेंगे 8, 85 डिग्री, ये आ जाएगा 85 डिग्री, एक्स का मान 85, एक्स 85, ये 50 ये 45 और ये वाई का मान 50। सारे कोण ज्ञात हो गए जो ज्ञात करना था। अगला, अब इसमें ए बी सी समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समबाहु है, मतलब ये कोण 60 डिग्री का है, ये कोण 60 डिग्री का है और ये कोण 60 डिग्री का है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतर कोण 60 डिग्री का होता है, ये 60 डिग्री के, और इस 60 डिग्री के बाद इधर ये कोण है वो 120 डिग्री का, इधर ये जेड बराबर 120 हो जाएगा, ये जेड बराबर 120 डिग्री, ये 60 है 22 कोण 120, ये 60 है 22 कोण 120, ये 120 और 38, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180, उससे y का मान 180 माइनस 120 और माइनस 38, तो ये 180 माइनस 8 12 3 15 158 58 60, 60 के बाद 20 और 2 22 बचेंगे, ये y बराबर 22, ये y का मान आ गया 22 डिग्री, और ये भी दिया हुआ है 22 डिग्री, ये 120 डिग्री, x कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ये z का मान 120 आ गया है, और x ज्ञात करेंगे तो x कितना आ जाएगा 38 आएगा, उसकी जैसा ही है, एक 120 का, एक 38 का, एक 22 का, तो ये भी 120 का, ये 22 का, ये शेष कितना बचेगा 38 का, तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 से अपन हल कर सकते हैं।
नेक्स्ट ये आसान सा एक त्रिभुज में से x बराबर 180 माइनस 31 माइनस 98, इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180, उसमें से 2 घटा लीजिए, 31 और 98, 180 माइनस 8 9 9 3 12, 180 में से 129 घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 1 हाथ से चला गया 7 और 7 में से 2 गए 5, 51 डिग्री। x का मान आ जाएगा 51, ये x 51। अब y ज्ञात करना, बड़े वाले त्रिभुज को ले लो, इस त्रिभुज को, ये बड़ा त्रिभुज है, बड़े त्रिभुज में 31 75 दिए हुए हैं, y बराबर 180 माइनस 31 और माइनस 75, 2 घटा दो 31 75, बड़े त्रिभुज में y है, छोटे त्रिभुज में x, ये बड़े त्रिभुज में y बराबर 180 माइनस 5 ने 1 6, 7 और 3 10, 106 घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 8, 8 में से 1 हासिल, 7 में से 0 गया 7, 78 डिग्री, सॉरी 10 में से 6 गया 4, 74 डिग्री। तो y का मान कितना आ जाएगा 74, x का मान कितना आ गया 51 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से हल कर सकते हैं, आसान से प्रश्न ही है, ज्यादा हार्ड कोई प्रश्न नहीं है। अब इसमें ये 120 डिग्री y का मान 60 होगा एक सरल रेखा में, ये 112 डिग्री ये होगा 68, 180 में से घटा लो, 112 डिग्री है, 112 घटेंगे 180 में से 68 बचेंगे, और 120 घटेंगे तो बचेंगे 60 अंश। ये z का मान कितना आ जाएगा 60 60, ये 8 ज्यादा, ये 52 आ जाएगा, z बराबर कितना आ जाएगा 52 डिग्री। 180 में से घटाने, 180 में से 2 घटाएंगे, तीसरा ये कितने का आएगा 52 का ही आएगा, क्योंकि 60 60 के हिसाब से 3 होते हैं, तो ये 8 ज्यादा है, वो 8 कम हो जाएगा, मतलब 8 कम कर दीजिए 52 डिग्री का हो जाएगा। तो ये z बराबर 52, बहुत आसान सा प्रश्न। ये वैसे प्रश्न अपन पहले पढ़ चुके हैं जब थ्योरम पढ़ी थी। OB और OC क्रम से कोण B व कोण C के अर्धक है, कोण B और कोण C के अर्धक, ये B का अर्धक, ये C का अर्धक। अर्धक का मतलब ये कोण के 2 बराबर भागों में बांटते हैं, और ये O अंतःकेंद्र। यदि अर्धक है इसका मतलब वो क्या है अंतःकेंद्र। कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु क्या होता है अंतःकेंद्र। ये कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु है वो अंतःकेंद्र है, और अंतःकेंद्र की कंडीशन में कोण BOC बराबर 90 प्लस a/2, ये कोण BOC बराबर 90 प्लस a/2, 90 प्लस a मतलब 70 बटे 2 35 बराबर 90 प्लस 35, 9 3 12, 129 डिग्री, ये 129 डिग्री x का मान है। कोण BOC बराबर 90 प्लस a/2 अंतःकोण थ्योरम से ये सीधा 90 प्लस a मतलब 70, ये शीर्ष कोण और उसका आधा 70 का आधा 35, 9 3 12, ये 5 129 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा कोण BOC का। अंतःकेंद्र या कोणों के अर्धक इस प्रकार हो तो ये थ्योरम लगानी होती है कोण BOC बराबर। ये थ्योरम लिखाई हुई पूरी, एक पर्सन भी हल कराया था थ्योरम लिखाई तब। अगला ये ओ अंतःकेंद्र स्पेस दे दिया कि अंतःकेंद्र है, और कोण BOC बराबर थ्योरम कोण BOC बराबर 90 प्लस a/2, ये सूत्र। वो अंतःकेंद्र है कोण BOC बराबर 90 प्लस a/2, ये BOC का मान दिया 129 डिग्री बराबर ये 90 प्लस a/2, जिसमें आपको a/2 का मान ज्ञात करना है। a/2 मतलब a का मान ज्ञात करना, ये ऊपर वाला कोण ज्ञात करना x। अब ये 90 घटेगा 130 में से, 130 में से 90 घटेगा, शेष बचेगा 40, 40 बराबर a/2, तो a बराबर हो जाएगा 40 से गुणा 2, 40 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा 80, ये शीर्ष कोण कितने डिग्री का होगा 80 डिग्री का, x बराबर 80 डिग्री। यही पूछा गया। 90 में किस कोण का आधा जोड़ेंगे 130 आएगा, मतलब 90 में कितना जुड़ा गया 40 जुड़ा गया, 40 जुड़ा गया मतलब ये 80 था, 80 का आधा जोड़ने से आएगा। 90 में कितना जोड़ने से 130 आएगा भाई, 90 प्लस a/2 ये कौन होता है, ये 130 है, 90 में जोड़ के लिखा है, 90 में 40 जोड़े, 40 जोड़े मतलब आधा 40 जोड़ा मतलब पूरा कितना होगा 80 होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 80, या सूत्र लगा कर लीजिए। ये फॉर्मूला अपने पास है कोण BOC बराबर 90 प्लस a/2। नेक्स्ट ये कोण BOC बाय अर्धकों का 90 माइनस a/2, ये बाय अर्धक है, कोण के अर्धक है बराबर ये कोण x x, ये y y मतलब कोणों का अर्धक है, और ये बाय अर्धक है, ये कोणों के कैसे अर्धक हैं बाय अर्धक, और बाय अर्धक का फॉर्मूला कोण BOC बराबर 90 माइनस a/2,
बाह्य अर्धकों का फॉर्मूला 90 माइनस ए बाई टू है और अंत अर्धकों का फॉर्मूला 90 प्लस ए बाई टू। ये बाह्य अर्धक है 90 माइनस ए बाई टू, ये 90 माइनस ए मतलब 70/2। 70 में से 2 घटा लीजिए 35, 90 में से 35 घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से हासिल चला गया 8, 8 में से 3 गया 5, 55 डिग्री। ये कोण बी ओ सी कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। 90 माइनस ए बाई टू बाह्य अर्धक है, कोणों के बाह्य अर्धक, ये बहिष कोण का अर्धक, ये बहिष कोण का अर्धक और बाह्य कोणों का अर्धक 90 माइनस ए बाई टू। 90 माइनस ए का मतलब 70/2, 70/2 का मतलब 35, 90 में से 30 घटाए 60, 60 में से 5 घटाए 55, ये कितना आ जाएगा? 55 डिग्री आ जाएगा बाह्य अर्धकों का। ये बाह्य अर्धक है, वो अंत अर्धक है, अंत अर्धक मतलब अंत केंद्र होता है, ये बाह्य अर्धक मतलब बाह्य केंद्र नहीं होता है, बाह्य केंद्र अलग होता है। सबके प्रश्न आएंगे अभी। ये कोणों के अर्धक, इस कोण का अर्धक, ये इस कोण का अर्धक, ये एक लाइन इधर है, ये एक लाइन मतलब बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर दिया हुआ है, ये x x है, ये 40 40 है, मतलब बराबर दिए हुए, बराबर दिए मतलब ये बाह्य अर्धकों का है और ये अंत अर्धकों का। और इस प्रकार जो कोण बनते हैं उन दोनों का योग 179 डिग्री संपूरक होता है। ये भी एक थ्योरम लिखा रखी है, ये ए, ये बी, ये सी, ये ओ और ये ओ डैश। कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ डैश सी बराबर 180 डिग्री। अंत अर्धकों से बना कोण और बाह्य अर्धकों से बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब अंत अर्धक वाला कोण और बाह्य अर्धक वाला कोण संपूरक होते हैं। 180 डिग्री इनका योग है और कोण बी ओ सी ज्ञात करना है। ये कोण बी ओ सी बराबर 180 माइनस बी ओ डैश सी मतलब 30, 130 घटा लीजिए, 180 में से 30 घटाएंगे 150 डिग्री कोण बी ओ सी कितना आ जाएगा? ये बी ओ सी एक्स का मान कितना आएगा? 150 डिग्री आएगा। ये 30 घटा लीजिए 180 में से। बाह्य अर्धक और अंत अर्धकों के फॉर्मूले से इस तरह से प्रश्न है और अब आप ये कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। ये कितना होगा ये भी ज्ञात कर सकते हैं, ये दिया हुआ है, वो कोण ज्ञात किया जा सकता है, ये कोण ज्ञात किया जा सकता है। अब ऊपर वाला कोण ज्ञात करना हो तो ये 149 आया, 90 में कितना जोड़ने से 150 आएगा, 90 में कितना जोड़ने से 150 आएगा? 60, और 60 का दुगुना मतलब ये 120 होगा। ऊपर वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री का। 90 में 60 जोड़ने से 150 आए, मतलब 60 का दुगुना ये ऊपर वाला कोण होगा, 60 का दुगुना कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। बहुत आसान प्रश्न है। ये परिकेंद्र है और परिकेंद्र में सीधा सीधा वृत्त वाला होता है, एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित और परिधि पर अंतरित कोण, और जो केंद्र वाला दुगुणांक परिधि वाला कोण आधा होता है। ये परिधि इसका कोण आधा होगा 120 का। x बराबर होगा 120/2 बराबर कितने डिग्री? 60 डिग्री। परिकेंद्र है इसलिए परिकेंद्र में ये जो है वो एक त्रिज्या से वृत्त बनेगा और इस वृत्त में एक ये जीवा है, इस जीवा द्वारा एक बना केंद्र पर, एक बना है परिधि पर। वो परिकेंद्र दे रखा मतलब ये दुगुणा ये आधा होगा। परिकेंद्र की स्थिति में परिधि वाला कोण आधा, परिधि वाला कोण पूछा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। केंद्र वाला कहता है 120 दिया हुआ। वो परिकेंद्र वो 30 है, ये इसका दुगुना, x बराबर 30 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा सीधा सीधा। वो परिकेंद्र है, केंद्र वाला दुगुना होगा, परिधि वाला आधा, ये 30 है, ये इसका दुगुना कितना हो जाएगा? 60, x बराबर 60 डिग्री। लंब केंद्र, लंब केंद्र का भी फॉर्मूला लिखा है, कोण ए प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री होता है लंब केंद्र की स्थिति में। ये लंब केंद्र की थ्योरम लिखाई हुई है। कोण ए प्लस कोण बी ओ सी बराबर होता है 180 डिग्री। ये ज्ञात करना, ये x प्लस बी ओ सी का मान 120 बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 माइनस 120, 180 में से 120 घटाएंगे से 60 डिग्री, x का मान कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इन दोनों का योग 179 डिग्री संपूरक कोण, x प्लस 120 180 होना चाहिए, मतलब ये 60 है, ये 120 है लंब केंद्र की स्थिति में। वो लंब केंद्र है तब। लंब केंद्र कैसे, परिकेंद्र कैसे और अंत केंद्र कैसे, 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं और तीनों आपके प्रश्न हो गए और ये इंपॉर्टेंट है, ये आसान सा ही प्रश्न है। दो त्रिभुज बनाएंगे हैं, ये एक त्रिभुज है, ये इस तरीके से,
इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 20 डिग्री, ये कोण ज्ञात करना जैसे, तो आप इस कोण को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसको y लिख दो और y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 20, 90 एंड 20 110, 180 में से 110 घटाएंगे शेष बचेगा 70, y बराबर कितना 70, ये y बराबर 70। उसके बाद इस त्रिभुज में सेकंड वाला ये त्रिभुज, और इस त्रिभुज में x बराबर 180 माइनस 50 और माइनस y का मान 70, 50 और 70 घटा लीजिए। इस त्रिभुज में 50 ये 70 आ गया, 50 70 दिया हुआ, x का मान ज्ञात करना, तो x बराबर 50 70, 180 माइनस 50 7 5 12 120 घटा लीजिए, x बराबर कितना जाएगा 60 डिग्री। ये x बराबर 60 और y ये 70 डिग्री वैसे ज्ञात नहीं करना था, ज्ञात ये एक ही करना था। इसको ज्ञात करने के लिए पहले ये ज्ञात होना जरूरी था, इसलिए पहले ये ज्ञात किया और फिर इस त्रिभुज में से तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से ये दूसरा वाला कोण ज्ञात कर लिया। चलो, कोणों से संबंधित कुछ प्रश्न अपने हल किए हैं, बाकी के प्रश्न अगली क्लास में हल करेंगे।